नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये गोरखपुर का हाल है। गोरखपुर में नाले खुले हैं, लोगों की जान जा रही है। महकमा किसका है? योगी आदित्यनाथ का। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके पास है। हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था किस तरह से एक व्यक्ति की जान चली गई नाले में गिरने से। क्योंकि नाला खुला था, कोई बैरिकेड नहीं था। हमने आपको स्टोरी दिखाई थी गोरखपुर के पादरी बाजार की। वहीं पर फिर वो कांड, एक ऐसा ही कांड हो गया। एक खुले नाले में एक व्यक्ति की जान चली गई है। फातिमा रोड के पास खुला नाला। अब बड़ी बात क्या है, पीडब्ल्यूडी कह रहा है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा नाला नहीं है। जल निगम कह रहा हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमसे क्या मतलब। नगर निगम कह रहा हमसे। तीनों आपस में जिम्मेदारी डाल रही। एक व्यक्ति की मौत हुई है, ये पहले भी हो चुका, हमने स्टोरी की थी। और जब पहले स्टोरी हमने की थी, वो स्टोरी क्या थी कि पादरी बाजार में खुले नाले में एक व्यक्ति की मौत होती है क्योंकि आपने बैरिकेडिंग नहीं की थी वहां पर। पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी में साफ लिख करके आता है कि जूनियर इंजीनियर डीके सिंह पीडब्ल्यूडी के वो गंभीर लापरवाही के उत्तरदायी हैं, गंभीर लापरवाही के। और आप क्या करते हैं? जांच बिठाते हैं। और जांच पूरी होने के पहले ही 7 दिन के भीतर उसी डीके सिंह को, जिसे कि आपने सस्पेंड किया था गंभीर लापरवाही पर, बहाल कर दिया जाता है। यह है बटेंगे तो कटेंगे का शासन। फिर कोई आरोप लगाएगा तो आप एफआईआर करोगे। एक व्यक्ति की जान गई, वो गिरा, 68 साल का व्यक्ति, और हंसराज यादव और बैरिक जो उसके सरिया थी उसके शरीर में, छाती में घुस गई। गरीब आदमी, परिवार में खाने कमाने वाला नहीं, वो नहीं रहा। आपने कोई मदद नहीं की। जो जिम्मेदार अधिकारी का नाम आया प्रथम दृष्टया, जिस पर इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की गई, उसे इंक्वायरी पूरी होने के पहले बहाल कर दिया डीके सिंह। और डीके सिंह कौन है? खबर है कि 2016 से गोरखपुर में ही जमे हुए हैं। ये कौन सा फेविकोल लगा हुआ है कि गोरखपुर में ही रहेंगे और इतने बड़े आरोप के बाद जांच के पहले ही बहाल हो जाएंगे? योगी जी, ये व्यवस्था है आपकी। और उसी गोरखपुर में एक बार फिर से फातिमा के पास नाला, वहां पर फिर से मौत हो गई। अब पीडब्ल्यूडी कह रहा है हमसे मतलब नहीं है। पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि जल निगम को बजट दे दिया। जल निगम कह रहा है कि 16 करोड़ का बजट था, इन्होंने तो 8 करोड़ दिए और बचे 8 करोड़ में से फिर सिर्फ 4 करोड़ हमको मिले नहीं। नगर निगम कह रहा है कि जल निगम काम है। तीनों आपस में लड़ रहे हैं। पिछले 2 साल में यहां पर 2 मौतें हो चुकी हैं। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। यह है हाल उत्तर प्रदेश का। ये पीडब्ल्यूडी महकमा है जिसके मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ है। हमने एक नहीं 10 स्टोरियां की हैं इस पीडब्ल्यूडी में। घपले, घोटालों और गंभीर करप्शन के आरोपों की 10 स्टोरियां। कैसे नियम बदला जाता है रातों रात और उसके बाद हजारों करोड़ के टेंडर दे दी जाते हैं। ये हमने स्टोरी की। किस तरह से पीडब्ल्यूडी में अरबों का नुकसान, अरबों का घाटा, हमने स्टोरी की। फिर अखबारों ने भी छापा। हमने स्टोरी की किस तरह से पीडब्ल्यूडी में एक खास दिशा में ठेके दिए जा रहे हैं। हमने स्टोरी की कि -75, -70, 72 इतने कम पर टेंडर दिए जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ये राम राज्य है। और उसके बाद कुछ टेंडर हमारी स्टोरी के बाद रद्द भी करने पड़े। ये हमने कहानी की। और उस पीडब्ल्यूडी में इस तरह से जाने जा रही हैं। आप कल्पना कीजिए अगर कोई और मंत्री होता, कोई और सरकार होती, कितना हल्ला मचता, कितना शोर होता। यहां कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, चूंकि योगी आदित्यनाथ का महकमा है। वे मुख्यमंत्री हैं, इस प्रभाग के मंत्री हैं। कोई उनके बारे में कुछ कहेगा नहीं। कहेगा तो क्या पता एफआईआर दर्ज हो जाए। यहां योगी आदित्यनाथ के बारे में बोलने पर, कोई भी टिप्पणी कर देने पर, ऐसी जो उनको नागवार गुजरे, एक नहीं बल्कि कई थानों में एफआईआर होती है। ये सिस्टम है। और इस सब के बीच में कहानी वही है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा? किसके कंधे पर यह पाप चढ़ा हुआ है? और जिनको बहाल किया गया उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी शय पर बहाल किया गया है? ये सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल चीख करके अपने हिस्से का जवाब मांग रहे हैं। और ये अपने हिस्से का जवाब तो लेकर रहेंगे। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।